मुझे जब मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जब पढ़ा, तब मैंने देखा कि भाई हमारी भारत संस्कृति इतनी समृद्ध थी, इतनी महान थी कि ठीक है, बस हमें उसको पढ़ने की जरूरत है। हम धीरे धीरे अपने जो प्राचीन संस्कृति है उससे विलुप्त होते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वो भाषा ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। ना हम प्राकृत भाषा जान रहे हैं, ना पाली जान रहे हैं, ना खरोष्टी जान रहे हैं, ना कुछ नहीं जान रहे हैं। जब ये भाषा ही नहीं जानेंगे तो हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ कैसे पाएंगे? अब जब पढ़ नहीं पाएंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अब समझेंगे नहीं तो अब हम पश्चिमी जो देश है उससे स्वाभाविक रूप से है कि हम हीन मानेंगे, वो हमसे ज्यादा डेवलप। ये आप मजेदार बात है सर, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि विश्व के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज में हमारे महाभारत, हमारे रामायण, इन पर रिसर्च चल रहे हैं, इन पर केस स्टडी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक तथ्य रखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा सर, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। देखिए, जब पहली रामायण के पक्ष लिया, सिर्फ एक छोटी सी घटना ये है कि जब सीता मैया जब उनका अपहरण हो जाता है, रामायण उनको ले जाते हैं, सॉरी राम उनको ले जाते हैं, तो हनुमान जी कितना कोस था सर? 84 कोस। कितने कोस नाप के जाते हैं? हाँ, वो समुद्र को उस टाइम पर जितने 7 समुद्र पार करके जाते हैं, ठीक है। जब पहली बार गए, लंका का जला के वापस आ गए। उसके बाद लेकिन मजेदार बात यही से स्टार्ट होती है कि जब दूसरे बार राम जी क्या कह रहे हैं कि वो लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वो संधि के पक्ष में थे। उन्होंने दूसरी बार जब मतलब भेजा कि संधि करने के लिए, उन्होंने हनुमान जी को नहीं भेजा, अंगद को भेजा। क्यों भाई? हनुमान जी जब गए थे तो वो कितना छोटा सा बन के गए, लंका की पूरा एक चप्पा जान रहे हैं, कौन कितना पावरफुल है, कौन मतलब क्या करता है, हर चीज उन्होंने बारीकियां से जांच कराया था। तो उनसे बेहतर और कौन हो सकता था? फिर भी उन्होंने हनुमान जी को ना भेजकर अंगद को भेजा। सोचने वाली बात है क्या? जी सर। हनुमान जी पावरफुल थे सर, उनको शक्तियां भी याद आ गई थी। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने लंका में आग लगा दिया, तो उनको छोड़ेगा कौन? लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि पूरे लंकावासी डर भी रहे हैं कि पिछली बार आग लगाया था, डर का माहौल है, तो फिर इन्हीं को भेजना चाहिए। अब अंगद को क्यों भेज रहे हैं? अंगद को तो कंप्रोमाइज के लिए भेजे थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई हनुमान जी क्यों नहीं गए, अंगद को क्यों भेजे हम दूसरी बार? क्योंकि और पहली बात नहीं है कि अंगद को रास्ता भी पता नहीं है कि हमें जाना कैसे। ये तो परख की बात है, किससे कौन सा काम लेना है, यही तो मुखिया को परख होना चाहिए, कौन सा काम किससे लेना है। तो हनुमान जी वाला काम हनुमान जी से लिया, और अंगद की क्वालिटी को भगवान जानते थे, तो वो उस काम में अंगद को लगा दिया। बिल्कुल सही, एक पक्ष ये भी है, और अदर पक्ष बताइए। यहाँ हम बात डिस्कस करेंगे तो कम से कम 10 पक्ष निकल जाएंगे। हनुमान जी को मतलब हो गए कि उनको तो पता चल चुका था सब कुछ, लेकिन अंगद भी वो सब जान जाए तो हनुमान जी जान है। तो देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? रामायण पर केस स्टडी कर रहे हैं। यही चीजें हार्वर्ड में हो रही है और हमारे विद्यालय में नहीं हो रही है। यही चीज प्रदान करने के लिए पीएमसी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है कि हम अपने भारतीय संस्कृति पर विचार करें। हमारे भारतीय संस्कृति में ही इतनी अत्यधिक मात्रा में सारी चीजें हैं, बस हमें देखने समझने की जरूरत है। अंगद युवराज भी था, जी हाँ, इसलिए उसको संधि कैसे करना हो, क्या करना उस तर्क के लिए भी उसको नहीं सर, ये समुद्र पार करके चले गए थे, लेकिन अंगद जी को रास्ता पता नहीं था। पहली बार कर रहे हैं ये समुद्र इस बात को भी इनकी पूरी सेना समुद्र पार करके लंका के किनारे में थी। आखिरी में भगवान राम ने सोचा क्या देखता है और कंप्रोमाइज की बात की जाए, एक बार और कंप्रोमाइज की बात की जाए, तब उन्हें अंगद कहा था कि अंगद जाओ, तुम भी कम कलाकार नहीं हो, तुम भी कम कलाकार नहीं हो, जाओ थोड़ा सा उनसे कंप्रोमाइज की बात रावण से कहेंगे। मेरा प्रश्न समुद्र को पार नहीं करना चाहिए। हम हनुमान जी को भेजना चाहिए ना, क्योंकि हनुमान जी रास्ते में आने वाले सब खतराओं से वाकिफ थे। अरे वो सक्षम थे, अंगद भी सक्षम थे। अंगद रावण के मुंह में बोला था कि ते वही रावण है जिसको मेरे पिता ने 6 मार काट में दबाया, मुंह में बोला था उन्होंने। और क्या क्या अपमान कर, अब बोला क्या देखते अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है। रामायण में एक जगह बताया है कि 14 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं
जो जिंदा है या मर जाए कोई अर्थ नहीं, जो स्वयं की प्रशंसा खुद करे। रावण के गुणों को बता देंगे। रावण तुम्हें 14 कमियां, 14 कमी थी रावण में, 14 में से कुछ कमियां थी, तो कहा कर ये कमियां किसमें है ना, वो जिंदा है या मुर्दा है कोई खास बात नहीं। तो वो क्वालिटी थी उनके अंदर थी, और जब गए और कंप्रोमाइज की बात करके आए, और काफी बात उनने रावण ने भी लालच दिया था, इससे अंग्रेज ने क्या करेंगे, तुम हमारे तरफ आ जाओ ना, हम तुमको अपना मुख्यमंत्री बना देंगे। रावण ने कहा था अंगद को, और अंगद ने कहा नहीं मैं तुम्ही के साथ रहूंगा, और तुम्हारा भला ये है कि तुम कंप्रोमाइज कर लो। रावण बोला कि अब तो कंप्रोमाइज न होगा, अगर वो भगवान है होगा तो मेरे को मार पाएगा, अगर भगवान है मार देगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण भी जानता था। अच्छा, यहाँ सर, रावण की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन रावणी की सेना में वानर थे और वही शो ऑफ करना चाहते थे कि मेरे हर वानर में एक नई शक्ति है और शक्तियों से भरपूर है हमारी वानर सेना। तथ्य सर एक ये भी हो सकता है कि हर एक पर्सन को मौका मिलना चाहिए उसकी क्वालिटी को बाहर निकालने का। हनुमान जी में तो क्वालिटी थी, बट वो ये चाहते कि अंगद भी अपनी क्वालिटी दिखाए कि उनमें भी है। मतलब जैसे एक अच्छा बालक है अपने कक्षा में, तो वो तो आगे आगे होते ही, बट यदि हम किसी नहीं बोलने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे, वो अपनी क्वालिटी कैसे दिखाए। वो ये कि वो भी चाहती कि वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे कि तुम हम कम जनसंख्या देखकर तुम हमको कमजोर मत समझो। देखो भाई, वहाँ पर सबसे बड़े योद्धा भगवान राम। ये जो हमारा विषय वस्तु है, इसकी सबसे रोचक बात ही यही है कि इसका कोई एक आंसर सही नहीं है। गणित नहीं है ये, गणित में एग्जैक्ट आंसर है। हमारा सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी वाला, उसका एक आंसर कभी नहीं होगा। जो जितने आपने बात किया सारे आंसर सही है। उसका एक और पर्सपेक्टिव में मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। देखिए, अब पहली बार हनुमान जी गए, उनको सारी रास्ता है और हर किसी की कमियां खूबियां सब पता थी, लेकिन आपने पता नहीं आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखा है या नहीं? बॉर्डर मूवी देखे हैं आप? देखे हैं ना? उसमें क्या होता है, हमारे भारतीय सैनिक 150 होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से टैंक सहित आ रहे हैं 4000 से अधिक सैनिक, 4000 से अधिक। मतलब उस टाइम कहा नहीं था, गुजरात का एक वो सीमा रेखा है, वहां पर एक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी में सिर्फ 150 सैनिक थे। और यह बात पाकिस्तान को पता चली तो उसने 4000 से अधिक सैनिकों के साथ, अपने हथियारबंद गाड़ियों के साथ, टैंकों के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा कि 150 सैनिक को तो हम हरा देंगे और यहाँ पर आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे। हाँ, वो कच्छ वाला एरिया था। लेकिन वहां पर मजेदार बात क्या हुआ, युद्ध हुआ, मतलब ये जो आक्रमण हुआ था रात में, वहां पर उन्होंने जो सैनिक थे वो इतना आवाज निकाले कि पाकिस्तान को लगा कि हमें गलत सूचना मिला। यहाँ 150 सैनिक नहीं, यहाँ तो हजारों सैनिक है, हमसे ज्यादा है, और वो दबे पांव पीछे भाग गए। इसी चीज को यदि हम इस रामायण से लिख करके देखें, पहली बार हमने किसको भेजा? हनुमान जी को। दूसरी बार हमने किसको भेजा? अंगद को। अंगद भी हनुमान जी से कम नहीं थे। यदि हम हनुमान जी को ही वापस भेजते तो रावण के पास ये संदेश जा सकता था कि राम के पास सिर्फ एक ही बंदा है और कोई दूसरा नहीं है। तो अंगद को भेजने के पीछे एक कूटनीति था, एक मानसिक दबाव बनाना। अरे यार, उस सेना में भले कम है पर हर एक सवा शेर है, तो ये एक मानसिक दबाव बनाने के लिए अंगद को भेजा गया था। एक पक्ष ये भी हो सकता है, मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं नकार रहा था, ह्यूमैनिटी हर सब्जेक्ट हर आंसर सही होता है। चलिए